देखिए आप इसके अंदर खेती के जो चरण जान रहे थे उसमें आपने 7 चरणों को जान लिया था, जिसमें खेत की जुताई यानी मिट्टी तैयार करना, खेत में बुआई ये आपने जान लिया था, फिर खाद या उर्वरक डालना आपने जान लिया था। नंबर 4 पे आपने जाना था इसके अंदर सिंचाई करना। नंबर 5 पे आपने जाना था उसमें सुरक्षा करना कि भाई कीड़कों से किस प्रकार से उसको सुरक्षित करें, खरपतवारों से सुरक्षा करना। फिर आपने नंबर 6 पे जाना था इसमें कटाई यानी हार्वेस्टिंग। नंबर 7 पे आपने पढ़ लिया था इसमें थ्रेसिंग यानी कि कटी हुई फसल से अनाज को अलग करना। अब नंबर 8 पे लास्ट अपन जो इसमें जानेंगे वो है अनाज का भंडारण करना। अनाज का भंडारण करना जिसे अपन कह सकते हैं स्टोरेज। अनाज का भंडारण करना या इसे अपन क्या कह रहे हैं, स्टोरेज कह रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, थ्रेसिंग के पश्चात क्या होता है कि किसान अनाज को जूट के जो कट्टे हैं या बोरे हैं उनमें भर के ले जाता है और जो भूसा या चारा बचता है उसे पशुओं के लिए सुरक्षित छोड़ देता है। अनाज मंडियों के बाहर जहाँ जो भंडार गृह बने हुए होते हैं, अनाज मंडियों के अंदर, अनाज मंडियों में जो भंडार गृह बने हुए जहाँ अनाज भरे जाते हैं उनको कहते हैं साइलो। नाम ध्यान रखिएगा आपने, क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। अब देखिएगा पहले अपन कुछ पॉइंटों को नोट कर लें। अनाज का भंडारण करना यानी कि स्टोरेज। थ्रेसिंग के पश्चात ये भंडारण है क्या, देखो थ्रेसिंग के पश्चात यानी कि अनाज को और भूसे को अलग करने के पश्चात किसान अनाज को जूट के बोरों में भरकर के पश्चात किसान अनाज को जूट के बोरों में भरकर थ्रेसिंग के पश्चात किसान अनाज को जूट के बोरों में भरकर घर ले आता है। घर ले आता है और घर ले आता है और चारा पशुओं के खाने के लिए इकट्ठा कर लेता है और चारा पशुओं के खाने के लिए इकट्ठा कर लेता है। थ्रेसिंग के पश्चात किसान अनाज को जूट के बोरों में भरकर घर ले आता है और चारा पशुओं के खाने के लिए इकट्ठा कर लेता है। ताज़ा फसल के अंदर क्या होती है, आप गौर करना, नमी होती है। उस नमी को दूर करने के लिए उसे क्या किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है अनाज को, यानी कि स्टोरेज करने से पहले अनाज को सुखाते हैं धूप के अंदर। अन्यथा अगर वो गीला अनाज अगर स्टोरेज कर दिया जाए तो उसमें फंगस या बैक्टीरिया लगने की संभावना है, कीड़े उसके अंदर लग जाएंगे। इसके अलावा उसकी अंकुरण क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए उसको पहले सुखा लेते हैं। तो देखिए ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यदि ताज़ा कटी ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यदि ताज़ा कटी फसल के दानों को, इसलिए यदि ताज़ा काटी गई कर देते हैं, इसलिए यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों जिसे अपन क्या कहते हैं, बीज दानों यानी कि बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए। बीजों को
को सुखाए बिना भंडारित किया जाए। अगर बिना सुखाए उनको अपन भंडारित कर दें तो उनके खराब होने एवं अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। एवं अंकुरण क्षमता यानी कि जर्मिनेशन कैपेसिटी एवं अंकुरण क्षमता जर्मिनेशन कैपेसिटी अंकुरण क्षमता कम होने की या कह सकते हैं नष्ट होने की, अंकुरण क्षमता जो है उसके नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने एवं अंकुरण क्षमता नष्ट होने की संभावना क्या रहती है? अधिक होती है। इसलिए भंडारण से पूर्व दानों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है। ये कह सकते हैं यही कारण है कि भंडारण से पूर्व दानों या यूं कह सकते हैं बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है। यही कारण है कि भंडारण से पूर्व दानों को यानी कि बीजों को धूप में सुखाना क्या होता है? आवश्यक होता है। अब देखो ये सुखाना आवश्यक हो गया, इससे उनकी नमी में कमी आ जाएगी। तो देखो सुखाने से दानों की नमी में कमी आएगी। सुखाने से दानों की नमी में क्या होगी? कमी आएगी, जिससे उनकी कीट पीड़ों को कवों को जुड़ाने से क्या हो जाएगी? सुरक्षा हो जाएगी, में कमी आएगी, जिससे उनकी कीट पीड़कों यानी जो कीड़े लगते हैं, जिससे उनकी कीट पीड़कों जीवाणुओं वे कवकों जिससे उनकी कीट पीड़कों जीवाणुओं वे कवकों से सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए उनको भंडारण करने से पूर्व उन्हें धूप के अंदर सुखाना क्या होता है? आवश्यक हो जाएगा। अब देखिएगा अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? साइलो। ध्यान रखिएगा, अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं। मंडियों में भंडार गृह होते हैं, जिन्हें साइलो ध्यान रखिएगा। ये नाम याद रखिएगा भैया आप, जिन्हें साइलो कहते हैं। अधिक अनाज के भंडारण के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं।
अब देखिए ये जो साइलो हैं इसमें अनाज के भंडारण के साथ साथ इनमें कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी डालते हैं जिससे कि ये खराब नहीं हो। तो आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें अनाज को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी करते हैं। नर कहते हैं जिनमें अनाज को पीड़कों या यूं कह सकते हैं कीट पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से, यानी कीड़े वगैरह जो लगते हैं उनको पीड़क बोलते हैं, जिनमें अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से जिनमें अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए या सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने हेतु रासायनिक, जिनमें अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने हेतु रासायनिक उपचार भी करते हैं। तो रासायनिक उपचार भी करते हैं। अब एक पॉइंट और लिख देते हैं। देखो घरों में जब अनाज को भंडारित करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ उनके साथ साथ गेहूं के साथ साथ या अनाज के साथ साथ नीम की सूखी पत्तियां डाली जाती है, क्योंकि पीड़कनाशी का कार्य करती हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा कि घरों में भंडारित अनाज को पीड़कों से, घरों में भंडारित अनाज को पीड़कों व सूक्ष्म जीवों, अनाज को पीड़कों व सूक्ष्म जीवों से बचाने हेतु या सुरक्षित रखने हेतु, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने हेतु सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने हेतु उनमें नीम की सूखी पत्तियां भी रखी जाती हैं। उनमें नीम की सूखी पत्तियां भी रखी जाती हैं। तो देखिए आपने लास्ट पॉइंट भी इसका जान लिया है कि खेती के चरण के 8 पद हैं। 8 पद आपने जान लिए हैं। पहला मिट्टी तैयार करना यानी जिसे अपने जुताई कहते हैं, दूसरा बुआई यानी बीज डालना, तीसरा खाद या उर्वरक डालना, ये देख लिया था। फिर चौथा था सिंचाई करना, पांचवा था सुरक्षा, और छठा था आपके पास इसके अंदर कटाई करना यानी हार्वेस्टिंग, फिर सातवां थ्रेसिंग और आठवां भंडारण करना। 8 अपने जान लिए हैं। अब अपन जानेंगे इसके अंतर्गत कि पौधे यानी कृषि और पर्यावरण के बीच में क्या रिलेशन है। उससे पहले एक बार इसे थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि थ्रेसिंग के पश्चात किसान अनाज को जूट के बोरों में भरकर घर ले आता है और चारा पशुओं के खाने के लिए इकट्ठा कर लेता है। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यदि ताज़ा काटी गई फसल के दानों यानी जिसे बीज कहते हैं को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने एवं अंकुरण क्षमता यानी जर्मिनेशन कैपेसिटी नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि भंडारण से पूर्व दानों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है। सुखाने से दानों की नमी में कमी आएगी, जिससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणुओं व कवकों से सुरक्षा हो जाएगी। अधिक अनाज के भंडारण हेतु मंडियों में भंडार गृह होते हैं जिन्हें साइलो कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा भैया अलग से, इन भंडार गृहों को क्या कहते हैं अपन? साइलो कहते हैं। साइलो कहते हैं जिनमें अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने हेतु रासायनिक उपचार भी करते हैं। घरों में भी भंडारित अनाज को पीड़कों व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने हेतु उनमें नीम की सूखी पत्तियां भी रखी जाती है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, या स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लें।